बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। आप समस्तीपुर की स्थिति देख लीजिए। समस्तीपुर से 3 मंत्री हैं राज्य सरकार में और 1 मंत्री हैं केंद्र में। फिर भी समस्तीपुर की ऐसी दशा है कि कम से कम मैं पिछले 12-13 दिनों से चल रहा हूं, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां लोग त्रस्त ना हो। पानी के लिए, रोड के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए। यहाँ एक दमोन बड़ा गांव है, आप लोग जानते होंगे। लोग बताते हैं दमोन की 50,000 की आबादी है, हम वहां गए थे। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। लोगों ने मुझे वहां बताया कि भैया हम ही लोग तय करते हैं कि यहाँ विधायक कौन बनेगा, क्योंकि 50,000 हमारा वोट है। उसी गांव में लोग ये भी बता रहे हैं कि हम लोग 30 वर्ष से एक अस्पताल की मांग कर रहे हैं और आज तक वहां एक छोटा अस्पताल नहीं बना है। आप समझिए, जिस गांव में 50,000 वोट है, उस गांव में अगर अस्पताल नहीं बन रहा है और फिर भी लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जाकर फिर वोट दे रहे हैं, तो लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी? वोट तो अस्पताल के लिए होना चाहिए। अगर दमोन के लोग ये कहें कि जब तक अस्पताल नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, तो अस्पताल कल बन जाएगा। तो प्रशांत किशोर के पास योजना नहीं है। प्रशांत किशोर या जन सुराज सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आप अपने वोट की ताकत और वोट की शक्ति और उसकी कीमत को समझिए। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन आपके पास वोट है। वोट की कीमत नाली गली नहीं है, वोट की कीमत सिलेंडर नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, अपने लिए खेती हो, जमीन के लिए, इसके लिए जब वोट करेंगे तभी आपका जीवन सुधरेगा। और नहीं तो आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान के आधार पर या किसी नेता का चेहरा देखकर अगर आप वोट देंगे, तो चाहे आप लालू जी का चेहरा देख के वोट दीजिए, मोदी जी का चेहरा देख के वोट कीजिए कि प्रशांत किशोर का चेहरा देख के वोट कीजिए, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा।